नारायण। नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल द नॉलेज ट्रेल पर। आज हम बात करते हैं कपूर की। कपूर एक एक वृक्ष का रस है वो ये, और ये घरेलू इलाज के लिए रामबाण है। बहुत फ़ायदे की चीज़ है ये। कपूर को इंग्लिश में कैम्फर कहते हैं, संस्कृत में कर्पूर कहते हैं, और हिंदी में वैसे हम लोग कपूर कहते हैं। कपूर दो तरह का आता है। जो असली कपूर आता है, जो सीधे पेड़ के रस से बनता है, उसको भीमसेनी कपूर कहा जाता है। और एक जो टिकिया में आता है, उसमें कुछ केमिकल्स मिले होते हैं, वो असली कपूर नहीं होता, लेकिन सुगंध उसकी कपूर जैसी ही आती है। लेकिन पूजा में भीमसेनी कपूर का ही इस्तेमाल होता है, पूजा में भी, और किसी दवा के लिए भी अगर हम करते हैं तो भीमसेनी कपूर का ही इस्तेमाल होता है। बहुत सी स्टडीज़ करने के बाद मैंने पाया है कि जब हम कपूर को जलाते हैं तो कपूर हमारी हवा को शुद्ध करता है और मच्छरों को दूर करता है। कुछ मच्छरों की जो सेंसरी होती है काटने की, कि हमको काटना है, वो काम नहीं करती, इसलिए हम मच्छर से बच जाते हैं। और कपूर एक नेचुरल प्यूरीफायर का भी काम करता है, एयर प्यूरीफायर का काम करता है कपूर। तो कपूर बहुत सुरक्षित और नेचुरल आयुर्वेदिक दवा है, इस तरह समझिए इसको। हमारी जब नाक बंद होती है जैसे सर्दी हुई, खांसी हुई, तो नाक बंद हो जाती है ना, तो सांस नहीं ले पाते हम नाक से। तो इसके लिए आप क्या करें कि एक डिफ्यूज़र आता है, जिसमें हम 2-4 बूंद नारियल का तेल डाल दें या नीलगिरी का तेल डाल दें, और उसमें दो छोटी सी एक टिकिया, इतनी बड़ी एक टिकिया रख दें कपूर की, और उसका जो अरोमा होता है वो आपके कमरे को पूरा शुद्ध कर देता है, और हमारी हमको भी हमें भी अच्छा लगता है वो हमें भी अच्छा लगता है। और साइनस है, एलर्जी है, इससे कोल्ड है, कफ है, तो इससे सबसे भी आराम मिलता है हमें। और हमारी नस नाड़ियों को खोलता है, जिससे हमारे ब्लड सर्कुलेशन ठीक अच्छा बनाता है, ठीक काम करता है। कपूर में का जो अरोमा होता है, वो बैड बैक्टीरिया जो हवा में होते हैं ना, तमाम तरह के वायरस होते हैं, उनको भी ख़त्म कर देता है ये। और जैसे कमरे की, जैसे बारिश में देखिए आप, तमाम कीड़े मकोड़े मच्छर घूमते रहते हैं और चींटियाँ आती हैं घर में, तो कपूर को पानी में मिलाकर घोलकर इसका स्प्रे कर देने से खिड़की दरवाजे कालीन पर या ज़मीन पर, तो ये कीड़े मकोड़े और मच्छर नहीं आते। कपूर को तेल में मिलाकर अगर हम अपने हाथ पैर में लगा लें तो भी कीड़े मकोड़ों के काटने से बचते हैं, और ये हमारे इंडोर हेल्थ के लिए बहुत अच्छी है। और अगर हम बालों में अगर डैंड्रफ होता है, ये बहुत पुरानी विधा हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, जिसके बालों में डैंड्रफ होता था वो नारियल तेल में कपूर को मिलाकर लगा लेता था और डैंड्रफ ठीक हो जाता था उसका। और डिफ्यूज़र में तो ये काम करता ही है। कपूर को क्रश करके ही आप घोल करके पानी में मिला करके स्प्रे कर सकते हैं। बारिश के मौसम में ये बहुत अच्छा काम करता है। और पूजा में, हमारी हर पूजा पद्धति में कपूर का इस्तेमाल तो होता ही है। हम लोगों ने भी पढ़ा है, भगवान शिव का रंग कैसा है, कर्पूर गौरव करुणावतारम पढ़ते हैं ना, तो संस्कृत में हम लोग कपूर को कर्पूर कहा जाता है। तो कपूर बहुत प्राचीन समय से ही हम लोग इस्तेमाल करते आ रहे हैं, लेकिन आज विदेशों में भी इस पर रिसर्च हुई है। कैलिफोर्निया यूनिवर्सिटी की एक रिसर्च बताती है कि कपूर को आप तेल में मिला करके हाथ पैर में लगाएं, डिफ्यूज़र में डालें और स्प्रे करें, तो इससे सबसे ये एक आयुर्वेदिक दवा का काम करती है। और कपूर से हमारा लिम्बिक सिस्टम जो होता है, इमोशनल, जैसे हम लोग बहुत हो जाएं कभी किसी चीज़ पर, तो उसको भी कंट्रोल करता है। लिम्बिक सिस्टम ये इधर से आता है ना, ये यहाँ से शुरू होकर
हमारे 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 दिमाग का एक हिस्सा है लिम्बिक सिस्टम, जो इमोशन से जुड़ा होता है, जो हमारे इमोशन से जुड़ा होता है, तो उस पर भी कंट्रोल होता है, करता है इसका अरोमा, कपूर का अरोमा। तो पॉजिटिविटी आती है। कपूर कपूर जब जलता है, कपूर के अरोमा से हमको खुशी मिलती है। एक प्रकार की खुशबू ऐसी आती है जिससे जो हमें अच्छी लगती है। तो और बैड बैड बैक्टीरिया तो ख़त्म होते ही हैं इससे। तो कपूर के कितने सारे फ़ायदे हैं और कोई भी साइड इफ़ेक्ट कपूर का नहीं है। ये सबसे बड़ी बात है, कपूर का कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। तो कपूर का इस्तेमाल हम अपने घरों में कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं, बारिश के समय में कर सकते हैं। वैसे भी जब भी शाम के सुबह शाम आप कपूर जलाइए, अरोमा हवा कितनी अच्छी हो जाती है, साफ़ हो जाती है। और पूजा में, हर पूजा में हम लोग भगवान की आरती करते हैं, दीप जलाते हैं, कपूर से ही जलाते हैं। बिना कपूर को जलाए कोई आरती होती ही नहीं है। तो स्पिरिचुअलिटी भी बढ़ती है। तो इस तरह से कपूर के कितने सारे फ़ायदे हैं और बहुत अच्छा ये घरेलू इलाज है। तो इसका इस्तेमाल हम सबको करना चाहिए। और नीलगिरी का तेल एक आता है, नीलगिरी के तेल से में भी आप नीलगिरी के 2-4 बूंद, 4-6 बूंद तेल डाल दीजिए और कपूर, भीमसेनी कपूर की एक टिकिया डाल दीजिए, डिफ्यूज़र में रख दीजिए, बहुत अच्छा अरोमा का कमरे का बन जाता है आपका। तो इसको करिए, ये हमारा देसी इलाज है और बहुत कारगर इलाज है। डॉक्टरों फ्री, और सस्ता कितना आता है, बहुत सस्ता भी आता है ये। इसमें कोई खर्च भी ज़्यादा नहीं है और इसके फ़ायदे इतने सारे, हमारी नस नाड़ियों को खोलता है, साइनस है, निमोनिया है, फंगल इन्फेक्शन जो चेस्ट में होता है उसको भी ख़त्म करता है ये कपूर। तो कपूर के बहुत सारे फ़ायदे हैं। तो कपूर को इस्तेमाल कीजिए और धन्यवाद। और लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कुछ पूछना हो तो ज़रूर पूछिएगा। धन्यवाद।